उपाय बता रही हूँ जिसके करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हों वो आपकी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि इसको करने से उसी दिन से आपकी का सही होने लगेंगी, लेकिन ये उपाय ऐसा है, इसको जब आप करेंगे ना तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन नज़र आने लगेगा। आप सकारात्मकता की तरफ जाने लगेंगे। तो क्या करना है वो बताती हूँ मैं आपको। आज बता रही हूँ आटे के 5 दिए बनाकर। और देखिए ये मैंने आटे के 5 दिए बनाए हैं। तो इनका उपाय, तो इनको कैसे जलाना है और क्या करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें आटे के 5 दिए बना लेने हैं। आटे का लोया बना लो, डब बना लो, फिर उससे छोटे छोटे से दिए बना लो। अब उसमें जैसे कि देखिए मैंने भरा है देसी घी। देसी घी भर लिया, उसमें फिर गोल वाली बाती डालनी है हमें। लंबी बाती नहीं डालनी है, आपको याद रखना है, गोल बाती डालनी है। अगर देसी घी नहीं डालना है तो आप इसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं डलेगा। सरसों के तेल में लंबी बाती लगती है और आज के दिन हमें लंबी बाती नहीं लगानी है, गोल बाती का उपाय है। तो देसी घी या तिल का तेल डालकर गोल बाती लगाकर इसके ऊपर फिर पीला चंदन लगाएंगे। देखिए मैंने इनका सारे का पूजन किया है, पीला पीला चंदन लगाया। फिर इसमें थोड़े से मंदिर जाएंगे। इसमें एक चीज़ रखना मत भूलिएगा, वो है माचिस। क्योंकि कभी भी दूसरे के दिए से दिया नहीं जलाना चाहिए, न दूसरे से माचिस लेकर। इससे आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, आप जो भी उपाय कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब बताती हूँ कि ये आटे के दिए आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं। तो सुनते रहिएगा, समझ अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला दिया हम जैसे ही मंदिर पहुँचेंगे तो हमें शिवलिंग के पास शंकर भगवान का जो मंदिर है वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए अभी हमारा पहला दिया है, अब हम ये दिया लगाएंगे शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के पास। लेकिन इस दिए का ताप भगवान को लगे नहीं, थोड़ा दूरी पर लगाएंगे, ये नहीं कि बिल्कुल शिवलिंग के पास, क्योंकि शंकर भगवान के अंदर बहुत गर्मी होती है। उन्होंने हलाल पिया था ना, इसलिए विष का प्रकोप होने की वजह से भगवान को हमेशा ठंडा रखा जाता है, जल चढ़ाया जाता है। तो इसलिए हमेशा दिया लगाते समय याद रखें, थोड़ा दूरी पर लगाएं। अब हमने शंकर भगवान का दिया लगा दिया, आरती कर दी या वैसे ही दिया लगा दिया। अब हम दूसरा दिया कहाँ लगाएंगे, दूसरा दिया लगाएंगे हम पीपल के वृक्ष पर, ठीक है। अब पीपल का वृक्ष कैसा होना चाहिए, छोटा पौधा जो गमले में लगा होता है वो नहीं, गमले में लगा हुआ पौधा नहीं, हमें दिया लगाना है जो बड़ा वृक्ष हो। शिव जी के सामने दिया जलाकर उसके बाद हमें पीपल पे दिया लगाना है और पीपल का वृक्ष होना चाहिए बड़ा, ठीक है। अब वहाँ पर हम दिया लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी जो इच्छा है वो बोलेंगे वृक्ष के सामने कि भगवान हमारी जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर कीजिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भी सारे देवता निवास करते हैं। अब हम इसके बाद दिया लगाएंगे बेलपत्री के पेड़ पर। बेलपत्री का पेड़ भी छोटा नहीं होना चाहिए। बाल रूप के जो पौधे होते हैं उनकी पूजा नहीं बताई गई है शास्त्रों में, बड़े वृक्षों की ही पूजा बताई गई है। तुलसी के बस पौधे की पूजा की जाती है, बाकी के सब वृक्ष रूप में होते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है। तो फिर हम लगाएंगे ये बेलपत्री के पौधे में, जो वो पेड़ में जो कि बड़ा हो। अब दिया लगाकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे और बेलपत्री के पेड़ में शाम के समय माता लक्ष्मी का भी वास होता है, तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन की सारी जो परेशानियां हैं वो दूर कर दें। अब इसके बाद हम चौथा दीप कहाँ लगाएंगे, चौथा दीप कहाँ लगाएंगे, चौथा दीप लगाएंगे आंवले के वृक्ष पर। आंवले का वृक्ष, तरीका वही, पौधा छोटा ना हो, बड़े वृक्ष के नीचे जाकर दिया लगाइए। परिक्रमा करने की जगह हो तो परिक्रमा भी कर दीजिए साथ, और हाथ जोड़कर फिर उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए। आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बेल पत्र का जो वृक्ष होता है ना, ये बहुत पवित्र है हिंदू धर्म में। तो इनकी पूजा करने से आपके घर में लक्ष्मी आती है और आपके जीवन में जो भी दोष लग रहे होते हैं ना, राहु केतु शनि, उनका प्रकोप शांत होता है, आपकी सारी परेशानियों का हल मिलता है, ठीक है। अब हमने आंवले के वृक्ष पे भी पूजा कर ली, अपनी मन वांछित जो मन में हमारे इच्छा है उसको मन ही मन में भगवान के सामने बोला। अब उसके बाद हमारे हाथ में बचा
5वां दीपक, आखिरी दीपक, ठीक है, एक दिया बचा है। अब हम उस दिए का क्या करेंगे, उसे कहाँ लगाएंगे? भाई हमें तो एक एक करके मंदिर से हम लौटने लगे, पीपल पर लगा दिया, बेलपत्र पर लगा दिया, आंवले पर लगा दिया। अब बचा हमारी थाली में एक दिया और हमें लौट के आना है अपने घर। तो फिर हमारा 5वां दिया कहाँ लगेगा? 5वां दिया लगेगा हमारे घर के मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर लगेगा। और कौन सी जगह लगेगा? जब आप घर में घुसते हैं ना, तो राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ। घर का जो मुख्य द्वार होता है, कहते हैं कुल देवी का होता है, हमारी देवी का होता है। दैनिक पूजन किया जाता है ना, जब भी विवाह में, सब का अच्छे कार्यों में, तो उस जगह हम अपनी इच्छा बोलते हुए अपनी गृह शांति के लिए मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ दिया लगाएंगे।